हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस चैनल विद मी रूबी सिद्दीकी। आज हम मिली बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में बिल्कुल नहीं सिखाया। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। जाता हम इतनी सारी डिग्री हासिल करके आखिर क्या करते क्या है? इधर उधर जॉब के लिए भटकते फिरते हैं जो हमें आसानी से मिलती नहीं, और भारी मुशक्कत के बाद अगर कोई जॉब मिल भी गई तो वही 9 से 6 ऑफिस जाना और आना, बॉस की खड़ी खोटी सुनना, और इतना सारा पापड़ मिलने के बाद भी हमें उतनी सैलरी बिल्कुल नहीं मिलती है जिससे हम अपने सपने को पूरा कर सकें, जैसे कि हम यूरोप की ट्रिप कर सकें और फरारी में घूम सकें। और इन सब से अलावा जो लोग प्राइवेट जॉब से बच जाते हैं वो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। पता है, इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं है। बचपन से जब से हम पैदा होते तब से हमारे माँ बाप, हमारे मोहल्ले समाज ने हमें यही सिखाया है, और हमें हमेशा यही ताना सुनने को मिलता है कि पढ़ लो नहीं तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। और स्कूल की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है? औरंगजेब और अकबर के बारे में, ऐसी चीजें हैं जिसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। हमें कोई ऐसे स्किल नहीं सिखाई जाती जिससे हम कुछ अलग कर सकें। हमें कुछ नया नहीं सिखाया जाता, कुछ अलग करने के लिए प्रेरणा नहीं दी जाती। आप खुद सोचो, हम लाइफ में इतना सारा अल्फा बीटा गामा पढ़े थे, उसका यूज कहाँ हो रहा है? तो पता है, हमारे ऐसे सोच के पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। पता है, हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स या हमारे जो कॉलेजेस है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते हैं। इन सब के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। और रही बात प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस की, तो वो स्कूल या कॉलेज कम पढ़ाई के सेंटर नहीं, वो बिजनेस का अड्डा बन गया है। हमें आजकल स्कूल या कॉलेजेस में स्किल या नॉलेज नहीं सिखाया जाता, हमें सिखाया जाता है ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो हमें कॉर्पोरेट में काम मिल जाए, किसी का नौकर बनने के लिए हमें जो जरूरी है ऐसी स्किल्स बताई जाती हैं। तो आजकल पता है, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी यूथ के साथ जो भी गलत हो रहा है ना, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, सब इस सब के पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। मतलब मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले जमाने में जब हमें किसी दूर व्यक्ति से बात करना होता तो हम क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे या तार भेजते थे, कबूतर से, ऐसा कुछ। और ये चिट्ठी पहुंचने में महीनों लग जाते थे। और वहीं आज की बात करें तो हम वीडियो कॉलिंग पे आमने सामने सेकंड्सों में देखकर बात कर सकते हैं। लाइफ में इतने सारे अपडेट्स हुए हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितनी सारी नई चीजें आई हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सिलेबस अभी भी वही है जो पहले था। जो मेरे अब्बा पढ़े थे वही आज मैं पढ़ रही हूँ। देखो, पेरेंट्स इतनी मेहनत करके अपने सपने का गला घुट के हम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, और इतनी सारी मुशक्कत के बाद भी हमें ऐसी लाइफ, ऐसे जॉब नहीं मिल पाते जैसे हम अच्छे पैसे कमा सकें या स्टेबल लाइफ जी सकें। इन सब में आखिर किसकी गलती है? गवर्नमेंट की, या हमारे पेरेंट्स की, या हमारी खुद की गलती है? देखो, हम सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोएंगे, इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो अगर सोल्यूशन है क्या, चलो उस पर बात करते हैं। एक बहुत ही गरीब आदमी का, सब जो भी गरीबी रेखा है, उसके बाहर आने का एक ही रास्ता है, एजुकेशन। तो हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बेटा या बेटी पढ़ लिख लेगी या लेगा तो उसके बाद से उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आपको भी पता है कि ऐसा होता नहीं है। देखो, गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 80 से 90% युवा इंडिया में, जो भी लोग एजुकेशन मतलब डिग्री हासिल कर चुके हैं, एजुकेशन पा चुके हैं, वो जॉब के लायक ही नहीं है। तो आखिर ऐसा है क्यों? देखो, मेनली इसका रीजन ये है कि हमें सिर्फ डिग्री मिलती है, ऐसी चीजें मिलती हैं जिसका लाइफ में यूज नहीं है, और हमें कोई अच्छी स्किल नहीं सिखाई जाती। हमें लीडरशिप नहीं सिखाया जाता कि हम कैसे अपने टीम के साथ काम कर पाएं। पता है, इन सब डिग्री उग्री हासिल करने के बाद से अगर कोई एक बंदा बहुत ही अच्छा निकल गया, आगे निकल गया, तो पता है उसको नीचे गिराने के लिए सैकड़ों लोग लग जाते हैं। कोई सपोर्ट तो करता नहीं है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि एग्जाम के टाइम हम लोग क्या करते हैं? छुपा छुपा के लिखते हैं कि कोई देख ना ले, नहीं तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। हम खुद अपने बारे में सोचने समझने के लायक ही नहीं है। हम खुद अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकते। डरते हैं बहुत ज्यादा कि फेल हो गए तो ये हो गया तो वो हो गया। तो क्योंकि पता है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि उनका बेटा डॉक्टर है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, उनका इंजीनियर है, इंजीनियर बनना है। मतलब बचपन से सिर्फ 3 ही मेन नौकरियां हमें बताई जाती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और सीए। देखा जाना तो माँ बाप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा बेटा क्या बनने वाला है। कोई बेटे से पूछता ही नहीं कि आखिर वो क्या चाहता है। अरे भाई, बेटे बेटी से भी तो पूछो कि वो किस लायक है, वो क्या चाहता है, उसका क्या मन है। देखो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए था। हमें सिखाना चाहिए था कि हम इजिली पैसे कैसे कमा पाएं, इन्वेस्ट कैसे करें, कैसे हम लोग कम पैसे से ज्यादा पैसे बना पाएं। ये जानना चाहिए था कि लोन लेना कैसा होता है, क्रेडिट कार्ड यूज करना कैसा होता है, या ये बताना चाहिए था कि लीडर कैसे बनते हैं, किसी भी एरिया में हम लोग कैसे स्किल डेवलप करते हैं। हमें ये सिखाना चाहिए था कि हमें दूसरों को कॉपी करना छोड़ के हम खुद कुछ नया सोच सके, कर सके, इस लायक बने। हम वो काम करें, वो स्किल सीखें जिसमें हमें करने में मजा आए। पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सामने वाला कर रहे हैं, उससे कोई हमें फर्क ना पड़े। और ऐसी जरूरी बातों को छोड़कर हमें मिली ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जो फालतू में बकवास है, और जिसका लाइफ में मिली उतना यूज नहीं है जितना उस पर फोर्स करके सिखाया जाता है। यार, इन सब प्रॉब्लम का आखिर सोल्यूशन क्या है? देखो, इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करें ना, तो सबसे बड़े सोल्यूशन आप हो। जी हाँ, आप। देखो, जब अभी आईफोन लेना हो, बाइक खरीदना हो, गर्लफ्रेंड से शादी करना हो, तो अपने माँ बाप से जिद करोगे, खाना नहीं खाओगे कि हाँ मुझे ये चाहिए। लेकिन जब आपके फ्यूचर की बात आती है, आपके पेरेंट्स आप पर कुछ थोप देते हैं, जबरदस्ती कहते हैं ये कर लो वो कर लो, तो उसके लिए कुछ करते ही नहीं। अब मान लो पापा ने बोल दिया कि हाँ बेटा डॉक्टर बनेगा, भले ही आप उस लायक नहीं हो डॉक्टर बनने के लिए चल पड़े। जब आपका मन ही नहीं है, आप उस लायक नहीं, जाहिर सी बात है फेल हो गए। तो बस ये है मोरल ऑफ द स्टोरी कि अपने सपने के लिए आपको खुद से लड़ना चाहिए। जो आप चाहते हो वो करो, जो आपको अच्छा लगता है उसमें अपना करियर बनाओ, ताकि काम करने में भी मजा आए और जिससे हमारे देश का विकास भी हो। और मेरे लिए लड़ाई करना है, जिद करना अपने पेरेंट्स से, तो अपने करियर के लिए करो, अपने सपनों के लिए करो, अपने गोल्स के लिए करो। देखो, वहीं अगर बात करें तो मान लो एलन मस्क का एग्जांपल लेते हैं। अगर वो अपने माँ बाप का सुनता तो आज टेस्ला कंपनी नहीं होता, और एलन मस्क इतनी बड़ी कंपनियों का मालिक नहीं होता, सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेटर नहीं होता अगर वो अपने माँ बाप कहने पे कुछ और कर लेता। देखो, गवर्नमेंट और स्कूल्स की बात करें तो वो तो सुधरने से रहे, वो जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे।
तो मेनली सुधरना किसको है? सुधरना हमें है, हमारे पेरेंट्स को है, हमारे जो भी सोसाइटी है उसकी सोच को सुधरना है। देखो, किस्मत का रोना मत रो, खुद सपने देखो, वो करो जिस जो आपको अच्छा लगता है, अपना गोल सेट करो, उसको पूरा करने में अपना जी जान लगा दो। देखो, सपना तुम्हारा है, गोल्स तुम्हारे हैं, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। पड़ोसी नहीं आएगा उसको हेल्प करने की, तो उस तुम्हारा सपना पूरा करने। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम जो चाहते हो वो पाओ, उसके लिए मेहनत करो। गाइस, तो ये थी आज की वीडियो मेनली हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, मेनली इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हो? ठीक है, कमेंट जरूर करना, और मेनली ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।